बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ +92 322 422 062। व्यूअर्स, मैं ऑलमोस्ट कोई 2015 से DHA की फ़ाइल्स में डील कर रहा हूँ। स्टार्टिंग मैंने DHA मुल्तान से लिया था। कहते हैं ना, हिजरत में बरकत है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे मार्केट का ट्रेंड चेंज होता गया, DHA मुल्तान, DHA गुजरांवाला, कोयटा, पेशावर, फिर DHA लाहौर, ऑलमोस्ट तमाम DHAs के अंदर जो है ना मैंने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बड़ी अच्छी ट्रेडिंग की है। जिन क्लाइंट्स को भी बाइंग करवाई है, एक अच्छे टाइम पीरियड पे उनको एग्जिट भी करवाया। बट मोस्टली ओवरसीज़ क्लाइंट के साथ चूँकि टाइम पीरियड का काफ़ी ज़्यादा, जब मार्केट में पॉजिटिविटी होती है तो उस टाइम पे दिसंबर या जून नहीं होता, तो उनके लिए पाकिस्तान आना ज़रा काफ़ी मुश्किल होता है, तो इस वजह से उनकी सेलिंग नहीं होती है। बट मोस्टली क्लाइंट जो है ना वो स्पेशली टिकट्स बाय करके आते हैं, सेलिंग करते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट टेकिंग करते हैं और फिर नई इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं क्लाइंट को जो ट्रू ओपिनियन है, मार्केट बेस्ड हो, मैं उसके ऊपर बात करूँ। मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो भी इसी चीज़ के ऊपर थी, आगे मार्केट का क्या ट्रेंड होगा और आने वाले दिनों में मार्केट क्या डाउन में जाएगी, अपवर्ड ट्रेंड में होगी। तो फिर अगेन ये सारी वही चीज़ें हैं कि मार्केट में ऑलमोस्ट स्टेबिलिटी रहेगी, थोड़ा बहुत डिप आएगा बट बहुत बड़ा डिप नहीं आएगा। कि चाहे वो DHA लाहौर है, बट DHA कोयटा इस टाइम पे बहुत लो रेंड पे आ चुका हुआ है, जो कि अनएक्सपेक्टेड है कि इस प्राइस पे आना नहीं था चाहिए। देखें, जब भी मार्केट में डिप आता है ना, तो सबसे मेन चीज़ वो डिमांड एंड सप्लाई का फैक्टर आता है। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग होगी, मार्केट में बायर नहीं होगा, तब डिप आएगा। या आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी होगी कि मार्केट में चीज़ें तो बेचने वाले बहुत ज़्यादा होंगे बट लेने वाला नहीं होगा, तो उस वजह से मार्केट में ज़्यादा डिप आता है। या लोगों का इंटरेस्ट जो है ना वो डाइवर्ट हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज की तरफ, गोल्ड की तरफ, गाड़ियों की बाइंग सेलिंग की तरफ, यानी काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग के बिजनेस आ जाते हैं, लोग उसकी तरफ चले जाते हैं शॉर्ट टर्म गेन के लिए। बट हम लोग फिर भी रिकमेंड कर रहे होते हैं कि सर प्रॉपर्टी के अंदर रहें, आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों सूरतों में अच्छा रिटर्न मिलेगा। इस टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो लाहौर के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी ट्रेडिंग फाइल्स के अंदर स्पेशली कहाँ पे चल रही है, तो वो मैं बात करूँगा DHA लाहौर फेज़ 10 और फेज़ 13 की। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जी मैं काम कर रहा हूँ तो मैं इस वजह से रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं इस वजह से रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लो रेंट पे बाइंग कर रहे हैं, आप सेफ बाइंग कर रहे हैं, आप अपर एंड पे बाइंग नहीं कर रहे। आपकी बाइंग तमाम साइजेस के अंदर इस टाइम पे लो रेंट के ऊपर है। लो रेंट की जो बाइंग है वो सेफ बाइंग है। इट्स अप टू यू कि आप 6 महीने के लिए रखना चाह रहे हैं, 3 साल के लिए रखना चाह रहे हैं, 2 साल के लिए रखना चाह रहे हैं। बट मैं क्लाइंट को यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप अपने माइंड में मैक्सिमम 1 ईयर का रखें, चूँकि इसी साल 2025 के अंदर रमज़ानुल मुबारक में मार्केट DHA 10 की भी 13 की बहुत पीक पे गई थी, फिर दोबारा से रिवर्स लगा। देखिए, अब ट्रेडिंग है आपकी शॉर्ट टर्म की, बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग। देखिए, और इसके अलावा कोई बिजनेस है नहीं है कि जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकें। प्रॉपर्टी का एक ऐसा बिजनेस है, देखिए अगर आप FBR वैल्यू को भी कंसिडरेशन करें फेज़ 10 की या फेज़ 13 की, तो कमर्शियल की FBR वैल्यू बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल के। फेज़ 13 की 5 मरला देख लें, 10 मरला देख लें, 1 कैनाल देख लें, FBR वैल्यू बहुत कम है। आपको टैक्सेस भी पे करने पड़ते हैं, लेकिन वो आपके FBR में एडजस्ट भी हो जाते हैं, जो कि आप पे बैक भी कर सकते हैं, आप रिवर्सल भी उसके अंदर अलाउ है। बट देखें, जिस टाइम पे फेज़ 13 जिस प्राइस में आज आपको अवेलेबिलिटी है, 5 मरला की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे 19,50,000 रुपये के अंदर आपको अवेलेबिलिटी है। देखें, कहीं पर भी आपको 4 लाख रुपए पर मरला नहीं मिलता किसी भी सोसाइटी के अंदर। 10 मरला की मैं बात करूं तो इस टाइम पे आपको 31 लाख में अवेलेबिलिटी है, ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए पर मरला बनता है। 1 कैनाल की मैं बात करूं तो 60 लाख रुपए की 1 कैनाल है, ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए पर मरला बनता है। तो सर देखें, इस प्राइस में कहाँ पे आपको पर मरला किसी भी प्राइवेट सोसाइटी के अंदर देख लें जहाँ पे आप रह रहे हैं, इस प्राइस के अंदर आपको नहीं अवेलेबिलिटी होती है। DHA डिलीवर कर रहा है, नहीं कर रहा, आपकी बैलेटिंग होनी है, नहीं होनी है, लोकेशन है, नहीं है। देखें, इन सारी चीज़ों को आप एक साइड पे रख के देखें कि हम बाइंग कहाँ पे कर रहे हैं। क्या आज भी फेज़ 13 की फाइलें बहुत ही ईजी टू सेलिंग है, मार्केट में बायर भी है और मार्केट में सेलर भी है। तो इस वजह से हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि आप लो रेंट पे बाइंग कर रहे हैं, आप सेफ बाइंग कर रहे हैं। आप आज भी बेचने के लिए इस प्राइस पे भी 5 मरला बेचने के लिए जाएंगे तो आपकी इजी टू सेल है फाइल, चाहे वो 10 मरला चाहे वो कनाल है, किसी भी साइज के अंदर हो। DHA की प्रॉपर्टीज, फाइल्स, प्लॉट्स आपके इजी टू सेल होते हैं। मार्केट अगर डाउनवर्ड हो तो फिर आप कह सकते हैं कि आपके प्लॉट्स इजी टू सेल नहीं होते, बट फाइल्स आपकी इजी टू सेल होती हैं। 2 to 3 वीक्स के अंदर मैक्सिमम आपको पेमेंट आपकी मिल जाती है। अगर मैं फेज़ 10 की बात करूं तो फेज़ 10 वंस अगेन फिर दोबारा से लो रेंट पे आई हुई है, ऐसा नहीं है। देखें,
मार्केट में रिवर्सल, एक तो रिवर्सल होता है, एक बायर फिर लोअर प्राइसेस की जो है ना ऑफर्स देने शुरू कर देता है, वो भी एक इम्पैक्ट आता है कि जिसकी वजह से इन्वेस्टर कहता है जी मैंने बेचनी नहीं है, बट इन्वेस्टर भी एक टाइम पीरियड तक होल्ड करता है, फिर कहता है अच्छा चलो ठीक है मैं 1-2 फाइलें बेचता हूं तो मैं इसको होल्ड कर लेता हूं ताकि मेरा इसमें लॉस कम से कम हो। 5 मरला की मैं बात करूं इस टाइम पे फेज 10 का एलोकेशन, तो वो आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है ऑलमोस्ट कोई 29,50,000 में। 10 मरला एलोकेशन 59 लाख में, 1 कनाल एलोकेशन 84 लाख में, 2 कनाल एलोकेशन DHL और फेज 10 आपको 235 लाख में। 4 मरला एलोकेशन की मैं बात करूं तो इस टाइम पे आपको तकरीबन को 141 प्लस माइनस के करीब आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है। अगर मैं मैक्सिमम प्राइसेस की मैं बात करूं फेज़ 13 की भी और फेज़ 10 की, फेज़ 13 मैक्सिमम जो थी रमज़ानुल मुबारक के अंदर 36 लाख पे थी 5 मरला में। वंस अगेन सारी प्राइसेस कंपैरिजन के साथ अब आपको रिपीट करता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। फेज़ 13 रमज़ानुल मुबारक में 5 मरला की अवेलेबिलिटी मैक्सिमम 36 लाख पे गई थी, आज आपको 19,50,000 में। 10 मरला मैक्सिमम 57 लाख पे गई थी, आज की रेट में आपको 31 लाख में। 1 कनाल मैक्सिमम 78 लाख पे गई थी, आज की रेट में आपको अवेलेबिलिटी इसकी हो जाती है 60 लाख में। फेज 10 की अगर मैं बात करूं रमज़ानुल मुबारक में, तो 5 मरला एफिडेविट गया था 50 लाख रुपए पे, एलोकेशन आपका 45-46 के अराउंड था, तो आज की डेट में एलोकेशन आपको 29,50,000 में। 8 मरला की मैं बात करूं इस टाइम पे एलोकेशन की तो 38 लाख में, रमज़ानुल मुबारक में ये ऑलमोस्ट आपको 55 लाख पे गया था। 10 मरला की मैं बात करूं तो 10 मरला 75 लाख पे रमज़ानुल मुबारक में एलोकेशन था, आज की डेट में आपको 50 लाख रुपए में। 1 कनाल आपका 1,25 लाख रुपए में, एफिडेविट और एलोकेशन 1,20 लाख रुपए पे था, आज की रेट में आप एलोकेशन 1 कनाल DHL और फेज 10 84 लाख में बाय कर रहे हैं। 4 मरला कमर्शियल 2,25 लाख रुपए पे था, आज आपको 141 में अवेलेबिलिटी है। 2 कनाल की मैं बात करूं तो 2 कनाल ऑलमोस्ट को 300 के करीब थी, आज आपको 235 के करीब अवेलेबिलिटी हो रही है। तो देखिए आप लो रेंट पे बाइंग कर रहे हैं, आपकी बाइंग 100% सेफ है। सो लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से फाइल से रिलेटेड आप बाइंग करना चाह रहे हो, सेलिंग करना चाह रहे हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह। बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाहौर रियल एस्टेट।